नमस्कार, आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में ही देखे गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि लगातार बढ़ते आंकड़ों से लॉकडाउन की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन मुझे अभी भी लोगों से सहकार्य की उम्मीद है। राज्य के सभी निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में 50% कर्मचारियों को रखने का सुझाव दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह में बैठकों जैसे अन्य कारणों से भीड़ ना की जाए। और बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नंदुरबार जिले के दौरे पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कल यानी कि गुरुवार को देखी गई, जहां गुरुवार को 25,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे कि 58 मरीजों की मौत बताई जा रही है। यहां पर महाराष्ट्र में विदेशी स्ट्रेन के मरीज देखे जा रहे हैं, लेकिन इसी स्ट्रेन के मरीजों की संख्या नियंत्रण में थी। लेकिन फिलहाल जो नया स्ट्रेन संक्रमित हो रहा है, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, ऐसा मुख्यमंत्री ठाकरे ने साफ कर दिया है। तो राज्य में कोरोना के लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना को जो खतरा है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीएम ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और सहयोग करें सरकार का। और महाराष्ट्र में पिछले साल 17 सितंबर को जितने कोरोना मरीज थे, उनसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा कल 18 मार्च को सामने आया है। अगर मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो महाराष्ट्र में अप्रैल से पहले सप्ताह तक कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए 134 प्राइवेट अस्पतालों को केंद्र से मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन की गति और बढ़ाए जाने की जरूरत है। मीटिंग में इस बात पर चिंता जताई गई कि पिछले साल सितंबर में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या की तुलना में गुरुवार को सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। तो मरीजों की संख्या 3 लाख पहुंचने की संभावना जताई गई है। औरंगाबाद महापालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेथ रेट नियंत्रण में है। महापालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए ये बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत कोरोना रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की हालांकि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच ये जानकारी दी जा रही है कि महाराष्ट्र में जो है वो डेथ रेट जो है वो नियंत्रण में है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन डेथ रेट जो है वो नियंत्रण में है। आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने ये जानकारी दी है। बट रेट्स में अभी वृद्धि देखी गई है। आज की डेट में लगभग कोविड पॉजिटिविटी रेट 26% के अराउंड है, बट डेथ रेट नियंत्रण में है। औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर डेथ रेट 0.85% से कम। वहीं मुंबई महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि 22 मार्च से सभी मॉल के लिए स्वाब संग्रह केंद्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके लिए मॉल के प्रवेश द्वार पर एक टीम नियुक्त की जाएगी। बिना लक्षणों के मरीजों को खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बन गया है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मॉल या अन्य भीड़ वाले इलाकों पर पाया जाता है तो संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अब मॉल में प्रवेश यानी कि मॉल में एंट्री करने से पहले लोगों को एक नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी और एक स्वैब देना ही होगा। तो अब मॉल में या फिर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लोग घूमते हैं, जो बिना मास्क पहने भी लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो किसी भी मॉल में अगर जाएं तो फिर वहां पर स्वैब देना होगा और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
वहीं ठाणे जिले के कल्याण और डबईवली शहर में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। कल्याण के डी मार्ट में 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद केटीएमसी म्यूनिसिपल ने डी मार्ट को सील कर दिया है और कल्याण के बैल बाजार स्थित डी मार्ट में कोरोना के 10 मरीज मिलने से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डी मार्ट को सील कर दिया है। डी मार्ट में रोजाना की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ लगती रहती है। डी मार्ट में काम करने वाले 10 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने डी मार्ट को बंद कर दिया है। तो डोंबिवली शहर में भी कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां पर डी मार्ट में कोरोना के 10 मरीज पाए गए हैं। को डी मार्ट के सभी कर्मचारियों का टेस्टिंग किया था, तो उसके अंतर्गत हमने जो भी कर्मचारियों का टेस्टिंग किया डी मार्ट में, तो उसमें से 6 कर्मचारी हमको पॉजिटिव मिले। तो हमने तुरंत उसी दिन डी मार्ट को बंद करने का आदेश दिया और बाकी सब लोगों का टेस्टिंग भी किया है, उनको क्वारंटाइन रखा है और उनको बोला है कि अगर 5 दिन के बाद भी किसी को सिम्टम आते हैं तो वो भी आके तुरंत टेस्ट। महाराष्ट्र में गुरुवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा यानी 25,833 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को गंभीरता से लेते हुए मुंबई के बीएमसी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा अब बढ़ा दिया है और मुंबई के बीएमसी अब तक कोरोना संक्रमितों के परिवार वालों और साथ ही पड़ोसियों को ट्रेस कर रही थी। अब तक ये दायरा बीएमसी ने बढ़ाते हुए रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगी और साथ ही कर्मचारियों को ट्रेस कर उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। तो बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने यह भी बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ाकर अब एक मरीज से संपर्क में आए अधिक लोगों को ट्रेस किया जाएगा। इससे पहले 15 मरीजों को ट्रेस किया जाता था। तो महाराष्ट्र में 25,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर बीएमसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले अब लगातार देखे जा रहे हैं। इसी बीच लोगों द्वारा मास्क न लगाने और लापरवाही को सामने आ रही है, जिसे देखते हुए मध्य रेलवे ने रिसाइकलिंग डे पर एक बेहद ही अनोखी मुहिम शुरू की, जिसे नाम दिया गया प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। इस मुहिम की शुरुआत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, दादर, भायखला समेत कुछ प्रमुख स्टेशनों पर की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसे काबू में करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य रेलवे अगले 1 महीने तक प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ मुहिम चला रही है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई। मध्य रेलवे इस मुहिम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और दादर रेलवे स्टेशनों से कर रही है। इन स्टेशनों पर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन लगाए गए हैं। इस प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन में यात्री सभी प्रकार के प्लास्टिक कचरे को जमा करके बदले में मास्क पा सकते हैं। तो इसी मुहिम के जरिए रेलवे की लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। वहीं मुंबई में कोरोना टीकाकरण लगवाने में बुजुर्ग सबसे ज्यादा आगे आ रही हैं। गुरुवार को मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के टीके बुजुर्गों ने लगवाए हैं। मुंबई में 14 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ते हुई नजर आ रही है और जिसे देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाने की जरूरत है। मुंबई में गुरुवार को 39,644 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें से 23,599 बुजुर्गों का टीकाकरण हुआ। इन आंकड़ों के साथ ही मुंबई में अभी तक 7,61,216 लोगों का कोरोना का टीकाकरण हो चुका है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने शुक्रवार को मुंबई के जेजे अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। देवेंद्र फडणवीस ने वैक्सीन लेने के बाद ट्वीट किया और ये भी बताया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं ईमानदारी से सभी पात्र लोगों से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और अपना डोज लें। ऐसा आह्वान भी फडणवीस ने किया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रही हैं। इन महिला मरीजों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हिंगोली जिले में राज्य का पहला महिला स्वतंत्र कोविड सेंटर बनाया गया है। महाराष्ट्र में कोविड सेंटर में रखे गए कोरोना संक्रमित महिला मरीजों के साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसे देखते हुए हिंगोली जिला प्रशासन ने संक्रमित महिला मरीजों के लिए स्वतंत्र कोविड सेंटर की स्थापना की है। ये महाराष्ट्र का पहला स्वतंत्र महिला कोविड सेंटर है, जिस सेंटर में पूरे कर्मचारी महिला ही हैं। हिंगोली प्रशासन की ओर से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए हिंगोली जिला में स्पेशल महिला कोविड सेंटर स्थापन किया गया है। यह महाराष्ट्र का पहला कोविड सेंटर है। इस सेंटर में महिला कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल के लिए सभी महिला कर्मचारी, महिला डॉक्टर और वहीं पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाझे मामले में विपक्ष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस के नेता तथा पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अभी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के मामले में जांच के दरमियान पुलिस ने गंभीर गलतियां हुई हैं, जिसके चलते जांच सही तरीके से हो, इसके लिए परमबीर सिंह का तबादला मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से करने की बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही थी। लेकिन अब शिवसेना परमबीर सिंह का तबादला होने से वह गुनहगार नहीं हो जाते, ऐसा कहकर उनको सपोर्ट किया है। ऐसे में सहयोगी दल कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने इस मामले में ट्वीट किया और नया ट्विस्ट निर्माण किया है। और निरुपम ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि शिवसेना कमिश्नर परमबीर सिंह की जय जयकार कर रही है। साथ ही गृह मंत्री जो #NCP के हैं, कल बोले कि कमिश्नर से गलती की थी। ये विरोधाभासी बयान सरकार की इमेज और ज्यादा खराब करेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने न्यूज़ 1 इंडिया मुंबई से खास ब्यूरो चीफ शैलेश तवटे से खास बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कार्यालय शिवसेना मंत्री अनिल परब चला रहे हैं। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि वाजे मामला पूरे गंभीरता रूप से चल रहा है और कई उसमें अलग अलग क्या लगाई जा रही है। क्या हो सकता है अभी वाजे इस मामले को लेकर, शिवसेना राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, अलग अलग बयान दे रहे हैं, उसको पीछे समझ में नहीं आ रहा है। एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमवीर सिंह की गलती थी, तो नवाब मलिक कहते हैं कोई गलती किसी ने नहीं की है। तो उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत कहते हैं हमें परमवीर सिंह के लिए अभिमान है। लेकिन मैं तीनों से कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें और एक IPS ऑफिसर और परमवीर सिंह को भी बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जाएगा। और सिर्फ बातें यहाँ पर ही नहीं रुकेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से कौन से मंत्री कितनी सूचना देते हैं ये अनिल परब ही बता पाएंगे, तो जांच तो वहां तक जाएगी। मतलब अनिल परब का आपने नाम लिया, क्या है इसके पीछे, क्या है जो मतलब गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अनिल देशमुख चला रहा है या शिवसेना अनिल परब चला रहा है? मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री के जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ लोग बोलते हैं अनिल परब के द्वारा जा रही है। और मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी एक कार मिलने की घटना के बाद अब अमरावती जिले के तिवसा में जिलेटिन के साथ विस्फोटक पाए गए। अमरावती जिले के तिवसा से पंचवटी चौक में गुरुवार रात 3 बजे जिलेटिन के साथ विस्फोटक बरामद किए गए हैं। तिवसा में पुलिस नाकाबंदी के दौरान जिलेटिन और विस्फोटक ले जाने से संदेह में पुलिस ने 2 युवकों
का मोटरसाइकिल पर रात में पीछा किया। इस दौरान पुलिस को 2 युवकों के पास जिलेटिन के 200 नग और साथ ही 200 नग नॉक डिटोनेटर मिले हैं। तो 200 नग नॉक का डिटोनेटर मिले हैं और जांच में 2 आरोपियों का नाम भी सामने आया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू की हुई है। और इसके साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। महाराष्ट्र के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पासिंग के लिए अब 35% की बजाय 25% होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र परीक्षा नियोजन विभाग की तरफ से इस पर निर्णायक चर्चा चल रही है। कोरोना संक्रमण का सीधा असर छात्रों पर की पढ़ाई पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण महाराष्ट्र परीक्षा नियोजन विभाग की तरफ से इस फैसले पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना की वजह से साल 2020 और 21 में थोड़े समय के लिए स्कूल की कक्षाएं खुली थी। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण पाठ्यक्रम को भी कम कर दिया गया है और ग्रामीण इलाके से आने वाले 10वीं और 12वीं के 30 लाख छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा देना संभव नहीं है। इसी वजह से इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सभी छात्रों के लिए ऑफलाइन की जाएंगी। वहीं गढ़चिरौली जिले के सिरंचा तहसील में सड़क पर एक नक्सली बैनर मिला है। नक्सलियों ने इस बैनर के माध्यम से धमकी भरा संदेश दिया है कि सड़क के काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और काम बंद किया जाए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि सिरंचा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 पर सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा था और सिरंचा से केवल 13 किलोमीटर ही की दूरी पर ही है और नक्सलियों ने ये कहते हुए काम रोकने की धमकी दे दी है कि ये फर्जी काम है। पाए गए नक्सली बैनर पाया पर लिखा गया कि बोगस काम बंद करो, इसका अंजाम मिलेगा और इसके नीचे ये भी लिखा गया पाया कि भाकप माओवादी। हाल ही में C-60 के जवानों ने अपनी सूझबूझ के बाद जंगल में नक्सलियों के हथियार कारखाने को नष्ट करने में बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसके बाद 10 से 12 दिनों के अंदर ही सिरंचा तालुका में धमकी भरे बैनर लगाए गए और धमकी को C-60 के जवानों द्वारा कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। तो बैनर पर ये जो लिखा गया कि सड़क का काम बंद किया जाए। महाराष्ट्र में बिजली बिल की आपूर्ति नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने वाले बिजली विभाग के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के सरकारी बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार बराबर झोली खाली होने की बात कहती है, लेकिन उनके मंत्री हमारे पैसों पर बमबारी करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2 मार्च को विधानसभा में ये भी घोषणा की थी कि विधानसभा में चर्चा होने तक बिजली कटौती बंद कर दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने म्हाडा इमारतों को मालिकाना हक नहीं देने का फैसला किया है। निवासियों को पुनर्विकास के लिए म्हाडा को साथ देना होगा। तो आवास संघों
डेवलपर्स और माडा के लिए त्रिपक्षीय समझौते में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। बता दें कि माडा की स्थापना आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में आम आदमी के लिए घर उपलब्ध कराने में कोई भी सफलता नहीं मिली है। महाराष्ट्र के पुणे में मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ 18 से 21 मार्च के बीच ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात का अनुमान लगाया था। पिछले 2 दिन से अमरावती जिले का दरियापुर और अंजकगांव जैसी जगह पर लगातार बारिशें हो रही हैं और इस बेमौसम बारिश और बर्फबारी का किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि अमरावती में सबसे बड़ा कोरोना का संकट और दूसरी तरफ बेमौसम बारिश का संकट होने से अमरावती जिले का वातावरण चिंताग्रस्त है। वहीं यवतमाल जिले में स्थित महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाइक की समाधि स्थल पर बिजली गिरने से दीवारों और छत पर भारी नुकसान हुआ है। बीती रात बेमौसम बारिश और तूफान से इलाके में बिजली गिरी थी, जिसके कारण ये पूरा नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाइक और दिवंगत राजू सिंह नाइक के समाधि स्थल की दीवारें और साथ ही मकबरे की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वसंतराव नाइक के पोते तथा बीजेपी विधायक निलय नाइक और तहसीलदार पुसद ने समाधि स्थल का जायजा भी लिया। महाराष्ट्र में बिजली महावितरण कंपनी की तरफ से आम नागरिकों के साथ किसानों की भी बिजली काटी जा रही है। इसके विरोध में आज स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की तरफ से राज्य में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। बीड़, बुल्ढाना और साथ ही साथ जालना जिले में कोविड-19 के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करने का रास्ता रोको आंदोलन किया गया। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय में जो बिजली बिल आया था उसे माफ करो और मीटर काटना बंद करो, यह मांग लेकर महाराष्ट्र के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने रास्ता रोक किया और साथ ही साथ इशारा देते हुए ये भी कहा कि सरकार ने लॉकडाउन परिस्थिति में गरीब मजदूर किसान के इलेक्ट्रिक बिल माफ नहीं किए तो मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के घर जाकर उनके घरों की बिजली की लाइन को काट देने की चेतावनी भी स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने दे दी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की जींस पैंट पहनने को लेकर एक बयान दिया था, जिसके चलते महाराष्ट्र के बीड़ जिले के राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रावत के बयान अनूठे तरीके से विरोध जताया गया। बीड़ जिले के राष्ट्रवादी महिला मोर्चा की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। महिला मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक फटी हुई जींस पैंट टी शर्ट भेजी गई है, तो सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान का महिलाओं ने विरोध जताया है। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में इतना ही। नमस्कार।